अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। अगर एक पॉइंट चार्ज मूव करता है तो वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसकी डायरेक्शन जो है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। लेकिन उसी चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर एक पॉइंट चार्ज जो मूव कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं, और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपको पता है, आप राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। अब जब हम ये लिखते हैं कि जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ अ पॉइंट चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी उसको, तो अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मीन कि उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अगर चार्ज एक्सेलरेट हो। इसकी भी डिस्कशन हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी। तो अभी तक हम जो मोशन, जब हम कहते हैं कि एक मूविंग चार्ज अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हम कंसीडर ये कर रहे होते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन में ये भी याद रखिएगा कि जब मूविंग चार्ज पार्टिकल करंट फॉर्म कर रहे होते हैं किसी वायर के अंदर, तो जहाँ पर बैंड्स होते हैं वहाँ पर चार्ज ज़ाहिर है कि अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो बहुत ही स्मॉल होती है, जिसकी वजह से आप कह लें कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उस बैंड की वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो इतना स्मॉल है कि हम उसके इफेक्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त भी हम, चाहे बैंड्स भी हों वायर में, हम यही कहते हैं कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब हम लिखते हैं ना F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये वो फोर्स है जो उस वक्त मतलब जो है वो जो इंटरेक्ट करती है उस चार्ज के साथ जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। अब जाहिर है कि चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम कोई जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज फाइंड कर सकें तो उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू वी साइन थीटा ओवर आर स्केयर। आर स्केयर वो पॉइंट है कि जहाँ पर हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं, अब ये फार्मूला कहाँ से आया, इस बात की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है ये याद रखने की, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि अब आप इसमें देख सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक पॉइंट चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड ज़ीरो है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है बी है वो भी ज़ीरो है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक जो चार्ज है वो भी अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस का पता चलता है। और वो क्या, कि जो भी चार्ज है चाहे वो स्टैटिक है या मूविंग है, वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिर्फ मूविंग चार्जेस ही हैं जो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये भी है कि अगर एक चार्ज, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, या उसके एंटी पैरेलल भी, क्योंकि आपने देखा होगा क्यू वी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो वहाँ पर अगर थीटा जो है वो 0 या 180 है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो 0 होगी। तो मीन के जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसलिए हम जब वो इफेक्ट डालेगा तो उस वक्त वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज डायरेक्शन। तो इसलिए नेक्स्ट हम जो कंसीडर करेंगे मोशन, उसमें हम कंसीडर करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो चार्ज की मोशन के परपेंडिकुलर है।
तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो उनकी इंट्रैक्शन की वजह से जो चार्ज की मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन होती है विद अ कांस्टेंट स्पीड। शायद आपको याद हो कि जब चार्जेस अगर कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो ऊपर फोर्स लग रही है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो जो स्ट्रेट पाथ है वो कर्व पाथ में चेंज हो जाता है। ये जो मोशन है ये साइक्लोट्रॉन मोशन कहलाती है, और एक डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, उसमें भी हम इसे मूव करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पर वर्क डन नहीं करती, और ये वैसे ही बिहेव करती है जैसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर जो है वो हमें पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, तो इज इक्वल टू एफ ओवर एम, और एफ जो चार्ज पे फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑन अ चार्ज पार्टिकल है वो मैस के इन्वर्सली, जबकि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ज़ाहिर है एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के। उसकी वजह यह है कि दोनों पर चार्ज तो सेम है, लेकिन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के। तो जितनी मैस कम है उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के। अगर फर्ज करें कि दोनों ही फोर्सेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक्ट कर रही हैं ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो फिर क्या होगा? तो फिर जाहिर है कि जब दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगी तो दोनों को हम वेक्टर सम लेंगे दोनों फोर्सेस का, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, दोनों ही फोर्स, और ये दोनों फोर्सेस का जो सम है ये कहलाता है लॉरेंट्ज फोर्स। और यहाँ पर जो और बात याद रखने वाली है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करेगी, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। लॉरेंट्ज फोर्स एक डिवाइस जिसे वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि जब एक बीम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ट्रेवल करती है तो उसमें तमाम पार्टिकल्स सेम स्पीड नहीं रखते, और उसकी वजह यही है क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंडेंट है चार्ज पर और मैस पे। अगर तो वो सेम होंगे तभी वो सेम स्पीड रख सकते हैं, लेकिन जाहिर है अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है और डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट मैसेज हैं या चार्जेस हैं, तो वो जाहिर है डिफरेंट स्पीड रखेंगे। तो सिर्फ एक ख़ास स्पीड वाले ही जो पार्टिकल्स हैं वो मटेरियल में इस्तेमाल हों, तो वो एक डिवाइस के ज़रिए किया जाता है जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर कैसे काम करता है? वेलोसिटी सिलेक्टर में आप देख सकते हैं उसके अरेंजमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड इनटू द पेज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो पॉजिटिव प्लेट है वो हमारी राइट साइड पर है। तो इसमें जो फील्ड है उनकी फोर्सेज है। अब ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फोर्स उसी ही डायरेक्शन में एक्ट करेगी जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने अप्लाई किया है। तो आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जब हम लिखते हैं कि दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्यू ई इक्वल आ जाता है क्यू वी बी, ठीक है। क्यू से क्यू कट गया तो ई इज इक्वल टू वी बी, तो वी किसके इक्वल आएगा, ई ओवर बी के। तो अगर हम जो मैग्नीट्यूड है वो ई और बी की सेट करते हैं तो सिर्फ वही पार्टिकल्स जो है वो पास कर सकेंगे जिनकी स्पीड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय द फील्ड। क्यों? क्योंकि उस पर जो नेट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, ज़ीरो होगी। तो इस तरह हम ई और बी की वैल्यू को एडजस्ट करके सिर्फ एक ख़ास स्पीड के पार्टिकल को ही गुजरने देते हैं जो कि उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं। तो इन टॉपिक को देख लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।